नमस्ते फ्रेंड्स। आज हम निकल रहे हैं हमारी लॉन्ग वेटिंग रोड ट्रिप पर, जो है पुणे से हम्पी। इस सफर में आएंगे एज यूजुअल टी एंड कॉफी ब्रेक्स, सनसेट्स, सनराइज, स्ट्रीट फूड, कॉलेज की यादें, म्यूजिक, फोटोज, मेमोरीज और ढेर सारी मस्ती। तो चलिए शुरू करते हैं ये अपना सफर। हमने अपनी जर्नी शाम 5 बजे पुणे से शुरू की। शहर की हलचल, ऑफिस का थकान सब पीछे छोड़कर बस निकल पड़े। हमें लगभग 500 किलोमीटर का सफर 10 घंटे में करना था, जो कि हम तो हिस्सों में करेंगे। पुणे से सोलापुर और सोलापुर से हम्पी। सोलापुर को हम रात का ब्रेक लेंगे, करीब रात 11 बजे। लगभग 7 बजे तक हम पुणे से बाहर निकलकर सोलापुर हाईवे पर आ गए थे। हाईवे पर आते ही सफर की असली फीलिंग शुरू हो गई। खुली सड़कें, म्यूजिक और दोस्त। दोस्तों, हम इस हम्पी ट्रिप की प्लानिंग पिछले 2 सालों से कर रहे थे। हर बार कुछ ना कुछ वजह से प्लान टल जाता था। कभी काम, कभी कोई और चीज। लेकिन जैसा कहते हैं ना, सही समय पर सब कुछ हो जाता है। तो आज वो दिन आ ही गया है और हम आखिरकार इस ट्रिप पर निकल चुके हैं। हमारी ये ट्रिप असल में मुंबई से शुरू हुई। सबसे पहले किरण दोपहर 3 बजे मुंबई से निकला। इसके बाद मैं और प्रमोद, हम दोनों पुणे से उसके साथ जुड़ गए। हमारा दोस्तों का एक बहुत बड़ा स्क्वाड है, लेकिन इस खास रोड ट्रिप के लिए हम सिर्फ 3 दोस्त ही जा रहे हैं। तो यह ट्रिप बहुत मजेदार और यादगार होने वाली है। बने रहिए हमारे साथ इस सफर में। हमने 1 घंटे और सफर किया और दिल बोल रहा था चलो एक कॉफी हो जाए। तो फिर हमने पुणे और सोलापुर के बीच कहीं अपना पहला कॉफी ब्रेक लिया। वो कॉफी ही हमारी एनर्जी का असली फ्यूल थी। थोड़ा मजाक, थोड़ी ठंडी हवा और सफर फिर से सेट हो गया। फ्रेंड्स कॉफी के बाद हमारा और गाड़ी का माहौल बदल गया। स्पीड ऑन, म्यूजिक लाउड और खूब सारी कॉलेज की यादें। म्यूजिक तो सिर्फ बॉलीवुड 90s का चल रहा था। सच में हॉस्टल के रूम की यादें गाड़ी में ताजा हुई। वो वर्कशीट, वो एक्सपेरिमेंट्स, ड्राइंग शीट, डिजाइनिंग, वाई वाई का प्रिपरेशंस और बहुत सारी यादें। सच में वो दिन भी क्या दिन थे। और ये दिन भी अच्छे हैं और आज का सफर लाजवाब है। जरा देखिए तो सही, सोलापुर हाईवे क्या शानदार सड़क है। सड़कें बिल्कुल बेहतरीन है। सफर एकदम स्मूथ है, कोई झटके नहीं। और ऐसे ही सड़क की जरूरत होती है एक लंबी रोड ट्रिप के लिए।
हाईवे पर गाड़ी चलाने का जो मजा आता है ना, असली रोड ट्रिप का अनुभव यहीं से शुरू होता है। बाय द वे, आज रात का प्लान बहुत सीधा है। हमने सोलापुर में अपना होटल बुक किया है, तो वहां पहुंचने के बाद हम एक जरूरी नाइट ब्रेक लेंगे। मेरा मतलब है, एक लंबी ड्राइव के बाद अच्छी नींद लेना तो बहुत जरूरी है। आज हम थोड़ी देर तक गाड़ी चला रहे हैं। सोलापुर पहुंचने का हमारा एस्टिमेटेड समय रात के 10 बजे तक है, ताकि हम जल्दी से एक स्वादिष्ट डिनर कर सके और फिर सीधे बिस्तर पर। अभी रात के लगभग 9 बज चुके हैं और इस टाइम पर हमारी गाड़ी अब सिर्फ एक कार नहीं रही। इट हैज ऑफिशियली कन्वर्टेड इनटू अ फुल फ्लेज्ड पब। जी हाँ, आप पीछे ये जो शोर सुन रहे हैं ना, ये हमारी सफर की असली वाइब है। लाइटें बंद है, लेकिन हमारे अंदर का जोश फुल ऑन है। शुक्रिया मेहरबानी करम, कब मैंने ये सोचा था, कब मैंने ये जाना था, तुम इतना बदल जाओगे, तुम इतना मुझे चाहोगे, तुम इतना प्यार करोगे, तुम यूं इकरार करोगे, मेरे महबूब मेरे सनम। शुक्रिया मेहरबानी करम। ये गाना किसके लिए? ट्रेजा के लिए क्या? यस, डेडिकेटेड टू माय डियर वाइफ ट्रीजा। वेरी गुड। दिल प्यार की। प्रमोद क्या याद आ रहा है? मेरे को तो कॉलेज का हॉस्टल याद आ रहा है। यस, कॉलेज डेज, बैक टू कॉलेज डेज यार। और कौन याद आ रहा है? डॉट डॉट डॉट। क्या दिन थे लाउड म्यूजिक, वॉल्यूम एकदम फुल है और हम सब एक एक गाने पर जोर जोर से गा रहे हैं। कौन सही गा रहा है, कौन बेसुरा, इसकी कोई परवाह नहीं, बस सिंगिंग इट अलोंग। बचपन से लेकर कॉलेज के सारे नॉस्टैल्जिक गाने बज रहे हैं। ये सफर, ये हाईवे और ये दोस्त, सच कहूं तो हम सब मिलकर वन ऑफ द बेस्ट टाइम्स ऑफ आवर लाइफ को जी रहे हैं। जिंदगी में कुछ पल ऐसे होते हैं ना, जिन्हें आप हमेशा याद रखना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा ही पल है। कोई टेंशन नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, बस मस्ती, संगीत और दोस्ती। ये रोड ट्रिप, सोलापुर की रात और ये कार पब, जस्ट परफेक्ट। Guys, what a day it has been! कॉलेज के किस्से, नॉन स्टॉप गाने और बस मस्ती मस्ती मस्ती। Honestly, time flies when you're having fun. और इस पूरे फन और एंजॉयमेंट में it's already 10 p.m. रात के 10 बज चुके हैं। और 10 बजने का मतलब है हमारे पेट में अब भूख के पटाखे फूटने लगे हैं। गाड़ी चल रही है, लेकिन अब आंखें सिर्फ सड़कों पर नहीं है। अब हमारी आंखें सिर्फ एक चीज ढूंढ रही है, रेस्टोरेंट। लेफ्ट देखो, राइट देखो, कोई तो ढाबा मिल जाए। देखिए, अब पेट मान नहीं रहा है। अभी तो बस चिकन टिक्का चाहिए, साथ में बटर लोडेड तंदूरी रोटी। बस तभी जाके ये पेट शांत होगा। Nothing else will do. Seriously.
This is a craving level 10. Finally, हमें एक मस्त सा डिनर स्टॉप मिल गया है. The aroma is fantastic, guys. अच्छा, एक चीज हुई. We were so hungry. इतना लंबा सफर, इतनी बातें कि जैसे ही खाना सामने आया ना, we just attacked the food. Seriously, भूल ही गए कि हमें अपने दोस्तों के लिए फुटेज भी शूट करना था. So sorry guys, आज के डिनर का फुटेज मिस हो गया. But trust me, मजा आ गया. Now पेट भरा है, मन खुश है. Next stop is hotel in the city and deep sleep. Good morning, friends. Day 2 of our epic Pune to Hampi road trip. कल रात की प्लानिंग बिल्कुल परफेक्ट थी. You know the drill. Early to bed, early to rise. इसीलिए we were up at 5 a.m. sharp. 5 बजे उठना, वो भी छुट्टी के दिन, only for a road trip, right? But the best part, we made it. After a quick chai and packing, we were right here in the car at sharp 6 a.m. Or of course, before hitting the highway, mandatory selfie to banti hai. Without a group selfie, a road trip isn't complete. How do you even prove you started the journey? Friends, I always say, camera is not just a photo machine. ये सिर्फ तस्वीरें नहीं लेता. It has this magical ability. It captures moments and time. उस समय की feeling, वो सुबह की ठंडी हवा, आपका जोश, and we cherish these moments for a lifetime. Just like this video you are watching, these are memories we are making together. तो चलिए, आज की शुरुआत तो हो गई है. अब गाड़ी को चाहिए थोड़ा प्यार. Petrol. Our very first stop today will be the fuel station. गाड़ी full tank और हम full जोश में. चलिए, हम्पी की तरफ. The sky is turning into this incredible canvas. It's saffron, it's orange, it's just pleasant. ये आसमान का रंग ऐसा लगता है जैसे किसी ने आसमान में केसर घोल दिया हो. The air is cool, the road is clear. Right now, this moment is just awesome. It's a mix of calmness and pure energy. कभी सोचा है, ये जो road trip होती है ना, it's exactly like life. गाड़ी चलती रहती है, कभी धीमी, कभी तेज, और हम सब एक ही गाड़ी में सवार, अपने दोस्तों के साथ. ये सनराइज हमें क्या सिखाता है? That every day is a fresh start. And when you have your best friends by your side, your driving companions, then हर मंजिल आसान लगती है. ये सिर्फ एक ड्राइव नहीं है. These are moments that we're capturing together. हंसते हुए, बातें करते हुए, एक ही रास्ते पर चलते हुए. दोस्ती और सफर, दोनों साथ हों तो हर सनराइज एक वादा बन जाता है. चलिए, इस सुनहरे पल को एंजॉय करते हैं और अभी पहले फ्यूल स्टेशन की तरफ बढ़ते हैं.
दोस्तों, अभी अभी हमने अपनी गाड़ी में पेट्रोल भरवाया है। कार का टैंक तो अब फुल है, लेकिन ये क्या, गाड़ी का टैंक फुल पर हमारा टैंक तो खाली है। पेट में थोड़े थोड़े चूहे कूद रहे हैं और अब हमें कुछ गरम गरम चाहिए। इसलिए हमने तय कर लिया है, हमारी अगली स्टॉपेज होगी ब्रेकफास्ट ब्रेक। इडली, डोसा, वड़ा या जो भी मिल जाए, बस जल्दी मिलना चाहिए। लेकिन रुकिए रुकिए, ब्रेकफास्ट से पहले एक काम जरूरी है। ये जो अद्भुत सनराइज हुआ है ना, इसकी कुछ तस्वीरें तो बनती है। ये केसरिया आसमान, ये धीमी धूप, ऐसा परफेक्ट नजारा कहीं और नहीं मिलेगा। इस सनराइज के शॉर्ट्स और रील दोनों बने हैं। द फ्रेंड्स के यूट्यूब शॉर्ट्स और इंस्टा फीड में जरूर देखना। चैनल को सब्सक्राइब भी करना। ओ दोस्तों, ब्रेकफास्ट अलर्ट। एक बार फिर से जोरदार ब्रेकफास्ट अलर्ट। पेट में फिर से जोरों से भूख लग चुकी है और हम ढाबा ढूंढ रहे हैं। लेकिन यहाँ थोड़ी सी दिक्कत है। हमारा अनुभव यह रहा है कि सोलापुर से हम्पी के इस रूट पर रेस्टोरेंट्स बहुत कम है, या शायद अभी इतनी सुबह सुबह खुले ही नहीं है। आसपास लगभग सन्नाटा है। अब क्या करें? भूख तो लग रही है, लेकिन फिकर नॉट। हमें इस मुश्किल से बचाने के लिए हमारे पास है हमारा अपना फूड ट्रेजर। आप जानते हैं, हमारी दोस्त त्रिजा ने हमें बहुत सारे स्नैक्स पैक करके दिए हैं। चिप्स के पैकेट, बिस्किट, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ। त्रिजा, तुम तो सच में एक एंजल हो। बस अब यही हमारा ब्रेकफास्ट है। एक हाथ में बिस्किट, दूसरे हाथ में चिप्स और साथ में कोल्ड ड्रिंक। इस हाईवे पर इस नाश्ते का मजा ही अलग है। और दोस्तों, ये सब खाने के बाद हम सब ने मिलकर एक ही बात कही, त्रिजा, तुम सच में हमारी बेस्ट फ्रेंड हो। दोस्तों, कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। हमारी भूख और सब्र दोनों का फल हमें मिल गया है। थोड़ी देर और गाड़ी चलाने के बाद लगभग 10 बज रहे होंगे, हमें हाईवे पर एक छोटा सा प्यारा सा फूड स्टॉल नजर आया। और क्या बढ़िया नजारा था वो। बस हमने तुरंत गाड़ी रोकी और क्या ऑर्डर किया, गरमा गरम इडली, क्रिस्पी वड़ा और डोसा। साउथ इंडियन फूड का मजा ही कुछ और है, खासकर जब भूख लगी हो। चटनी और सांभर के साथ वो स्वाद, आह, मजा आ गया, पेट भर गया। और अब बारी आती है सबसे जरूरी चीज की। खाने के बाद जो असली सुकून मिलता है ना, वो मिलती है गर्मा गर्म चाय से। अदरक वाली मीठी परफेक्ट चाय। फ्रेंड्स सही कहते हैं, पूरा इंडिया चाय पर एक हो जाता है। वो कहते हैं ना, फ्रेंड्स एंड होल इंडिया यूनाइट्स ओवर टी। ये सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, ये एक इमोशन है।
अभी अभी हमने मैप पर चेक किया है। आप विश्वास नहीं करेंगे, नक्शे पर दिख रहा है कि हम्पी अब सिर्फ 1.5 घंटा दूर है। जस्ट 1.5 आवर्स अवे। मतलब हमारी इतनी लंबी यात्रा अब अपने डेस्टिनेशन के बहुत करीब पहुंच चुकी है। और जिस स्पीड से हम चल रहे हैं, हमारी उम्मीद है कि हम ठीक 11 या 11:30 बजे तक हम्पी पहुंच जाएंगे। हम्पी हम आ रहे हैं। हम अभी 1 घंटे में पहुंचने ही वाले हैं। हमने अब अपना अगला काम शुरू कर दिया है और वो है वहां के होम स्टे वालों को कॉल करना। हमने ऑनलाइन कुछ अच्छे ऑप्शंस पहले से ही शॉर्टलिस्ट कर रखे हैं, लेकिन आप जानते हैं हमारा स्टाइल क्या है। हम वहां जाकर पहले जगह देखेंगे, उसका माहौल देखेंगे और फिर ही बुकिंग फाइनल करेंगे। वैसे हमारी पहली पसंद क्या है? हमारी कोशिश है कि हमें स्टे हम्पी बाजार के नजदीक मिल जाए या फिर विरूपाक्ष मंदिर के पास। उस एरिया में रहने का मजा ही कुछ और है। सब कुछ नजदीक और वाइब भी शानदार। दोस्तों, हम अपनी मंजिल के बेहद करीब है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, असली मजा मंजिल में नहीं बल्कि इस सफर में और इस साथ में है। सच्चाई तो यह है कि साथ होने का असली मजा ही यात्रा में है। जब भी हम अपने सबसे बेहतरीन लोगों, अपने दोस्तों के साथ सफर करते हैं, हम उन्हें और भी बेहतर तरीके से जानते हैं। ये लंबी ड्राइव, ये देर रात की बातें, ये हंसी मजाक, यही तो रिश्ते मजबूत होते हैं। और हमारे बारे में क्या कहूं, हम सब यहाँ, हम सिर्फ दोस्त नहीं है, हम चड्डी बड्डीज है। जी हाँ, हम एक दूसरे को 25 साल से भी ज्यादा समय से जानते हैं। हमारी दोस्ती की कहानी तो इन सड़कों से भी पुरानी है। इतने सालों में हमने जिंदगी के हर मोड़ को साथ देखा है, हंसी भी, आंसू भी और ढेर सारी मस्ती भी। हमारी दोस्ती इतनी गहरी है कि एक ही बात याद आती है, ये दोस्ती गहरी है या ये फोटो 3D है। दोस्तों, ये पल अनमोल है, ये साथ हमेशा रहे, यही दुआ है। इस सफर को एंजॉय करते हैं। दोस्तों, अब वो पल आ गया है जिसका हमें सुबह से इंतजार था। नजर उठाओ, लुक एट दिस गाइस। देखिए, अब हमें ये विशाल अनोखे स्टोन माउंटेन्स दिखने शुरू हो गए हैं। जब आपको ऐसे बड़े बड़े अजीबो गरीब आकार के पत्थर दिखने लगे, तो समझ जाइए हम्पी अब बस नजदीक ही है। हम्पी के लैंडस्केप की यही तो पहचान है, ये एहसास ही अलग है। मैप भी अब यही कह रहा है, सिर्फ 30 मिनट और हम इस ऐतिहासिक जगह पर होंगे। लेकिन दोस्तों, एक सेकंड के लिए गाड़ी से बाहर का नजारा देखिए। इन पत्थरों के साथ साथ यहाँ के खेतों को देखिए। ये हरे भरे खेत, एक तरफ प्राचीन पहाड़ और दूसरी तरफ ये इतनी सुंदर हरियाली। सच कहूं तो इस खूबसूरती को शब्दों में बयान करना मुश्किल है। शब्दों में इसकी व्याख्या करना असंभव है। ऐसी शांति, ऐसी सुंदरता, ऐसा इतिहास, सब एक साथ मिल रहा है। आपको बता दूं, हम्पी घूमने का सबसे बेहतरीन समय होता है विंटर्स। सितंबर से लेकर दिसंबर तक का समय यहाँ के लिए एकदम परफेक्ट है। बारिश में यहाँ का लैंडस्केप स्लिपरी हो सकता है
और गर्मियों में तो यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी होती है। इसीलिए सर्दियों का मौसम ही हम्पी घूमने के लिए सबसे अच्छा है। दोस्तों, जैसा कि आप मैप पर देख सकते हैं, हम होसपेट से होते हुए हम्पी जा रहे हैं। असल में हम्पी इसी होसपेट तालुके का हिस्सा है। एक तरह से होसपेट ही हम्पी के सबसे नजदीक का बड़ा शहर है। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से आते हैं, जैसे बस या ट्रेन से, तो शहर की कनेक्टिविटी आपको होसपेट तक ही मिलेगी। यहाँ से आप हम्पी के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट ले सकते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि रास्ते में छोटे छोटे गांव गुजर रहे हैं। इसका मतलब है कि हम अपनी मंजिल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। मुझे यहाँ की सीनरी सचमुच बहुत पसंद आ रही है, खासकर नारियल के पेड़ों के बीच से गुजरती हुई ये सड़क। ये नजारा दिल को छू रहा है। सड़कों के दोनों तरफ नारियल के ऊंचे ऊंचे पेड़, ऐसा लगता है जैसे किसी पेंटिंग के बीच से गुजर रहे हों। वी आर एब्सोल्युटली लविंग इट। और एक और मजेदार बात, देखिए अब सुबह के 11 बज चुके हैं, लेकिन हवा में अभी भी एक हल्की सी ठंडक है। और दोस्तों, आखिरकार वो पल आ ही गया। हम अब ऑफिशियली हम्पी में प्रवेश कर चुके हैं। गाड़ी की खिड़की से बाहर देखिए, चारों तरफ वो विशाल पत्थर, वो खंडरों की कहानी। अब हम बस इस इतिहास के बीच में है।
आप महसूस कर सकते हैं? आई कैन फील इट इन द एयर। हम्पी की एक अलग ही वाइब है। यहाँ की हवा में एक शांति है, एक ठहराव है। यहाँ की हवा में एक अजीब सा सुकून है। ऐसा लगता है जैसे समय ठहर गया हो। इतनी दूर ड्राइव करने की सारी थकान इन नजारों को देखकर, इस शांति को महसूस करके पल भर में दूर हो गई है। तो दोस्तों, अब हमारा अगला प्लान सुनिए। सबसे पहले हम अपनी गाड़ी को सही जगह पर पार्क करेंगे। इसके बाद सीधे चलेंगे होम स्टे चेक इन के लिए। एक बार सेटल होने के बाद मैक्स इन एन आवर हम शहर घूमने के लिए कोई बड़ी गाड़ी नहीं लेंगे। हम बुक करेंगे एक लोकल रिक्शा। जी हाँ, लोकल रिक्शा ही इस शहर की असली धड़कन है। लोकल लोगों से बात करते हुए उनके गाइडेंस पर हम अपने हम्पी टूर की शुरुआत करेंगे। हमारा उद्देश्य है हम्पी टूर विद लोकल वाइब्स। तो दोस्तों, इसी के साथ हमारी पुणे से हम्पी रोड ट्रिप का आज का पहला दिन यही समाप्त होता है। आप सभी का दिल से धन्यवाद कि आप इस सफर में आखिरी तक हमारे साथ बने रहे। हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो उतना ही पसंद आया होगा जितना हमें इसे बनाने में मजा आया। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक जरूर करें। अपने विचार और सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। और हाँ, अपने सभी दोस्तों और ट्रैवल लवर्स के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ ऐसे ही और मजेदार सफर पर जाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी और नए रोमांच के साथ।